मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को, मेरे सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। आज मैं बहुत काम की वीडियो लेकर आई हूँ। स्वेटर तो पुराने सभी के पास लगभग हो ही जाते हैं, हम उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। यदि बोर हो जाते हैं, यदि स्वेटर पुराने हो जाते हैं तो उन्हें फेंक देते हैं, या किसी को हम जो चीज़ पहन नहीं सकते तो वैसे देने में भी हमें अच्छा नहीं लगता है। तो हम उनका रीयूज करके उन्हें पुनः न्यू लुक दे सकते हैं, या फिर हम उन्हें रीयूज करके किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास एक हाफ स्वेटर और एक फुल स्वेटर कार्डिगन का मैं रीयूज बता रही हूँ। तो हाफ स्वेटर को मैंने इस तरह से फैला लिया है और इसके ऊपर मैं एक कैप इस तरह से रखकर उसी के साइज से कट कर ले रही हूँ। तो जो नीचे वाला बॉर्डर है वहाँ से देखिए रखा है, बॉर्डर को थोड़ा सा मैंने बड़ा ही रखा है ताकि बॉर्डर को ऊपर फोल्ड कर देने से वो और भी अच्छा लुक देता है। तो जो डिजाइनर हिस्सा था नीचे का, देखिए मैंने रखकर कैप कट कर लिया है और इस कैप को उल्टा करके सिलाई लगा दी है। और इसे सीधा करने के बाद देखिए आप कितनी प्यारी सी कैप बनकर रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा मैंने जो कैप की साइज ली है ना, उसे थोड़ा बड़ा ही बनाया है। और कई कलर का ये कैप है, तो मैंने कई कलर का बचा कुचा ऊन था, उससे ये देखिए इस तरह से टेसल्स बना लिया है और ऊपर लगा दिया। नीचे के बॉर्डर को डबल फोल्ड कर दिया। कितनी बढ़िया सी कैप बनकर रेडी हो गई है। इस तरह से आप भी, यदि आपके पास स्वेटर पुराना है और उसे आप पसंद नहीं करती हैं, उसे रिजेक्ट करना चाहती हैं, तो इस तरह से नए नए लुक देकर उसको यूज़ कर सकती हैं। और बाकी का देखिए, जो स्वेटर का बचा हुआ है ना हिस्सा, तो उसमें हम ग्लोव्स बना सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ। देखिए, मुझे हर उंगली अलग अलग करके नहीं बनाना है, केवल अंगूठे की कटिंग करके और चारों उंगली एक में ही कट करके मुझे बनाना है। तो मैंने हथेली को इस तरह से रख लिया और हथेली के ही शेप में कैंची से कटिंग कर ले रही हूँ। कटिंग हमें थोड़ी सी बढ़ाकर करनी होती है, लगभग आधा इंच 1 इंच हम बढ़ाकर ही करते हैं ताकि हमें सिलाई करने के लिए मार्जिन मिल जाए। और आप चाहें तो पांचों उंगली को अलग अलग करके भी कट करके बना सकते हैं, पर मुझे 4 उंगली का इस तरह से ही बनाना है, तो मैंने इसी तरह से कटिंग किया है। और देखिए, अंगूठा सिर्फ रहेगा और चारों उंगली एक में रहेगी। इस तरह से हम सिलाई कर देंगे किनारों पर और हमारा ग्लव्स बनकर रेडी हो जाएगा। दूसरे ग्लव्स को हम इस तरह से, पहले वाले ग्लव्स को जो हमने कट किया है इस तरह से रख देंगे और रखकर फिर उसे भी हम कटिंग कर लेंगे। ये जो छोटे छोटे टुकड़े स्वेटर के और भी बचते हैं ना, आप चाहें तो छोटे छोटे बच्चों के शूज वगैरह और छोटे छोटे से सॉक्स वगैरह भी बना सकती हैं, यदि आप चाहें तो। फिलहाल मैं आपको ग्लव्स बनाना बता रही हूँ। तो दूसरे वाले ग्लव्स को रखकर हमने देखिए इस तरह से कटिंग कर ली, तो दोनों ग्लव्स हमारे कटकर रेडी हो जा रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसमें सिलाई लगा लेंगे किनारों पर इसी शेप में। तो देखिए, हमने सिलाई लगा ली है और हमारा ग्लव्स बनकर रेडी हो गया है। मैं पहनकर आपको दिखा रही हूँ। देखिए, चारों उंगली एक में है और अंगूठा अलग किया है मैंने। तो आप भी इस तरह से बना सकती हैं। यदि आप चाहें तो पांचों उंगली को अलग अलग करके भी बना सकती हैं। मैंने इस तरह से बनाया है, बहुत ही कंफर्टेबल है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि देखिए, ग्लव्स के ही मैचिंग का बढ़िया सा डिजाइनर स्टाइलिश सा कैप भी बनकर रेडी हो गया है। तो है ना इतना बढ़िया ऑप्शन। चलिए, हम दूसरे रीयूज की तरफ आ गए हैं। तो ये कार्डिगन देखिए, इसे भी बिल्कुल अनयूज्ड हो गया है, ये बहुत पुराना है, पर इसकी डिज़ाइन वगैरह बहुत अच्छी है। तो इसका भी मैं रीयूज करना चाह रही हूँ। तो देख लिए, जहाँ से ये आर्म होल है, यहाँ से सीधी कटिंग कर दे रही हूँ। ये देखिए, ये मशीन का बुना हुआ स्वेटर है, तो ये थोड़ा उधड़ता कम है। यदि हाथ का बना हुआ होता है तो जल्दी उधड़ जाता है। और इसके ना उधड़े, इसके लिए हम इसमें पाइपिंग वगैरह कपड़ों से लगाकर हम इसे फिनिश कर सकते हैं, पर इतना उधड़ने वाला है नहीं, तो मुझे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, ऊपर से इस तरह से मैं कटिंग कर ले रही हूँ, उस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी कर रही हूँ। तो ये हमने इसके मुड्ढे काट कर अलग कर दिए हैं और ऊपर से गले की तरफ से आधा ये इतना ये कर दिया है। इसे मैं बिना नाप के ही केवल ऐसे ही कटिंग करके बना रही हूँ। जनरल किसी भी, ये बच्चे के लिए बेबी झबला बन रहा है। और देखिए, अब मैं क्या करूँगी, जो आस्तीन वाला कपड़ा लिया है मैंने, उसमें इस तरह से कटिंग कर ले रही हूँ ऊपर। तो ये बिल्कुल मेघा स्लिप जैसी बन जाएगी बेबी झबले में। और ऊपर का जो भी ये बचा कुचा
बेकार कपड़ा है इसे भी निकाल कर मैंने कट करके अलग कर दिया है। अब ठीक इसी तरह से इसी वाली जो आस्तीन मैंने कट किया है इसे रखकर दूसरी वाली भी आस्तीन को कट कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसमें हम लंबी आस्तीन भी आप लगा सकती हैं, और क्योंकि हमारे पास में स्वेटर की आस्तीन है, काफ़ी कपड़ा बचा हुआ है जिससे हम कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इस तरह से ही बनाने का आइडिया आ रहा है तो मैं बना ले रही हूँ। अब क्या देखिए, मेरे पास में ये रेड कलर का चुनरी प्रिंट का ये कपड़ा बचा हुआ है तो मैं इसी से पाइपिंग लगाकर फिनिश कर दे रही हूँ ताकि थोड़ी सी स्टाइलिश भी बन जाए। तो दोनों आस्तीनों में मैं लगाकर इसे बना ले रही हूँ। देखिए ये दोनों में मैंने पाइपिंग लगा दी है, इससे क्या है उधड़ेगा भी नहीं और फिनिशिंग भी आ गई। तो आस्तीन हमारी बनकर रेडी हो गई है। और अब हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को उल्टा करके इस तरह से रख लेंगे और कंधी पर सिलाई लगा देंगे। तो कंधी पर हमने सिलाई लगा दिया है और अब इसे हम सीधा कर लेंगे। सीधा करके जो गले वाला ये हिस्सा है यहाँ भी सिलाई लगा देंगे और जो हमने आस्तीन बनाई है तो उसे इस तरह से रखकर सेट करेंगे। तो देखिए हमने सीधा करके रख लिया है और यहाँ से सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। जो भी हिस्सा थोड़ा हमने बड़ा लिया है ना, इसे चुन्नट बीच में भरकर सिलाई कर देंगे। दूसरे वाले को भी रखकर दिखा रही हूँ, इसे भी देखिए इस तरह से सिलाई लगा देंगे और जितना भी बढ़ा हुआ हिस्सा है बीच में हम 2-3 सिलवट लेकर चुन्नट ले देंगे। तो इसे भी हम सिलाई मशीन से या ऊन और सुई से सिलाई कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ऊन से और सुई से सिलाई कर दी है, आस्तीन को जोड़ दिया है, गले को भी फिनिश कर लिया है। ऊन और सुई से जब हम सिलते हैं ना तो बहुत मजबूती आती है, क्योंकि ऊन का स्वेटर है तो स्वेटर की सिलाई अगर हम ऊन और सुई से सिलते हैं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। देखिए मैंने सिल लिया है, ऊपर का हिस्सा तैयार हो गया है। अब हमें घेरा बनाना है, तो जो नीचे वाला कार्डिगन का हिस्सा हमने कट किया है ना उसे इस तरह से रखेंगे और जो ऊपर का ओपन हिस्सा है और नीचे वाला ओपन हिस्सा है दोनों को एकदम बराबरी से मिलाकर सिलाई करेंगे। और जो दोनों तरफ बढ़ा हुआ हिस्सा है ना ये, इसको हम इस तरह से चुन्नट भर देंगे तो बढ़िया सा फ्रॉक का घेरा बन जाएगा। तो घेरा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सुई लिया हमने, उसमें ऊन डाल लिया मोटा सा और इसे बड़ी बड़ी बखिया करके हम इस तरह से सिलते जाएंगे। देखिए इस तरह से जब हम सिलकर ऊन को खींच देंगे तो घेरा बन जाता है। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है घेरा बनाने का। हम हाथ से सिलाई करके चुन्नट भरें तो इससे अच्छा ये होगा कि हम ऊन से बड़ी बड़ी बखिया ले लें और उस ऊन को खींच दें तो चुन्नट अपने आप बढ़िया सी बनकर रेडी हो जाएगी। साइज से हम उसे सेट करके सिलाई कर दें। इस तरह से घेरा बनाना मैंने आपको बेडशीट वगैरह में और भी जो कपड़ों से मैंने चीज़ें बताई हैं घेरा बनाने वाला, तो सुई से बड़ी बड़ी बखिया लेकर उसे खींचकर घेरा बनाना मैंने पहले बताया है। इसके लिए आप जो मेरा ओल्ड बेडशीट का रियूज है और भी चीज़ों के मैंने रियूज बताए हैं उनमें इस तरह से घेरा बनाना बताया है। तो देखिए बड़ी बड़ी बखिया लेकर मैं सिलाई कर रही हूँ और इसे खींच दूंगी तो बढ़िया सा घेरा बन जाएगा। देखिए इसे हमने बड़ी बड़ी बखिया लगाकर फिनिश कर लिया है और अब हम इसी ऊन को खींचकर इसे सेट कर लेंगे। जितने बड़े घेरे की हमें ज़रूरत है उतना ही चुन्नट लेकर हम इसे सेट करके सिलाई कर देंगे। तो देखिए हमने इसमें चुन्नट भर लिया है और अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और जो ऊपर वाला हमने फ्रॉक की चोली बनाया है उसको इस तरह से रखेंगे और नीचे के घेरे वाले को हिस्से को हमने इस तरह से रखा है। और क्या करेंगे, अब हम ऊपर वाले हिस्से को भी उल्टा कर लेंगे और जो नीचे घेरा बनाया है हमने इसे भी उल्टा करेंगे। इस तरह से उल्टा करने के बाद आप ध्यान से देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया लगाना है। और ऊपर वाले हिस्से को भी हमने उल्टा कर लिया है और जो नीचे का जो बटन वाला हिस्सा है ओपन हिस्सा उसको हमने मिलाकर यहाँ से सिलाई ऊन और सुई की सहायता से हम कर रहे हैं। हम इसमें सिलाई मशीन नहीं चलाएंगे क्योंकि ये काफ़ी मोटा हो जाता है चुन्नट लेने के बाद। तो जब हम स्वेटर हाथ से बनाते हैं, सिलाई से बनाते हैं या क्रोशिया से, तो भी इसी तरह से हम ऊन और सुई धागे से सिलाई करते हैं ना, तो ठीक उसी तरह से हमें सिलाई करना है। तो ऊपर वाले हिस्से को जो चोली वाला हिस्सा है हमने फ्रॉक का बनाया है और जो नीचे वाला घेरे का हिस्सा है दोनों को मिलाकर हम इसे इस तरह से बखिया लेते हुए सिलाई कर लेंगे। तो नीचे का और ऊपर का हिस्सा इस तरह से बढ़िया से ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ा सिलाई लगाने में हमें
थोड़ा सा सावधानी ये बरतना है कि चुन्नट इधर उधर ना हो, चुन्नट जो हमने लिया है बराबर से आवे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है, और जो हमने कच्चा किया था चुन्नट लेने के लिए ऊन से, तो इस नीले वाले ऊन को भी हम निकाल दे रहे हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत अब हमें नहीं है। ये देखिए हमने निकाल दिया है। तो हमने आस्तीन जोड़ लिया है, घेरा जोड़ लिया है, पाइपिंग लगा लिया है, सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है। और अब हमने सीधा कर दिया है। देखिए कितनी बढ़िया सा बेबी झबला बनकर रेडी हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें बटन लगाने के लिए रेड कलर की हमने मोती ले ली है। मेरे पास बड़ी बड़ी सी पड़ी थी तो ले ली है। तो जहाँ जहाँ पर इसमें आई तो पहले से ही बनी है, तो वहाँ पर हम इन मोतियों को टक कर देंगे। और एक्स्ट्रा भी हम शो के लिए हम और भी लगा सकते हैं इन्हीं मोतियों को यूज करके। तो देखिए इन मोतियों को मैं इस तरह से मैंने लगा दिया है, बटन की जगह भी और भी एक्स्ट्रा मैंने लगा दी है, ताकि रेड कलर इसमें अच्छा लग रहा है। तो बढ़िया सा हमने रीयूज कर लिया है इस कार्डिगन से। तो इसको फेंकने से अच्छा ये था कि हमने बेबी झबला बना लिया है। यदि आपके पास कोई है तो उससे वो भी यूज कर सकता है। यदि आपको नहीं यूज का है तो आप इसे यूजलेस ना समझिए, आप किसी को दे सकती हैं। और अब क्या करेंगे हम, देखिए हमारे पास ये हाथ वाला जो हिस्सा बचा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से बड़ों का भी सॉक्स बन सकता है, शूज बन सकता है, पर मैंने बेबी झबला बनाया ही है तो उसी के साथ मैं छोटे छोटे से सॉक्स बना दे रही हूँ। सॉक्स के लिए सिंपल सा देखिए बस ऐसे ही कटिंग कर लेना है। जो नीचे वाला बॉर्डर हिस्सा है इसे ऊपर रखकर बस सॉक्स का शेप देते हुए हम छोटा सा कट कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों सॉक्स की कटिंग हम कर ले रहे हैं और बढ़िया से सॉक्स निकल गए हैं। और ये छोटे छोटे जो कपड़े बचे हैं इनमें से भी यदि आप चाहें तो बच्चों के छोटे से ग्लव्स भी बना सकते हैं, पर मुझे नहीं बनाना है तो मैं सिर्फ सॉक्स बनाना ही बता रही हूँ। अब इसमें हम किनारों पर सिलाई लगा देंगे उल्टा करके। इस तरह से उल्टा किया और बराबर करके ऐसे हम किनारों पर इस तरह से रखकर सिलाई लगा देंगे। बस हमें थोड़ा सा बराबर रख कर करना है, छोटा बड़ा ना हो, बस ध्यान से सिलाई करना है। और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा यूज है। बस इसमें भी किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए अब हमने सिलाई लगा लिया है। दो छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बेबी सॉक्स तैयार हो गए हैं, बेबी झबला तैयार हो गया है। हमारे पास आस्तीन का कपड़ा बचा था, आप चाहें तो इसमें आस्तीन भी लगा सकते हैं, पर मुझे ऐसा ही बनाना था। तो देखिए हमने एक स्वेटर को यूज करके एक प्यारा सा कैप और ग्लव्स बना लिया, और दूसरे कार्डिगन को यूज करके छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से सॉक्स और बेबी झबला भी बना दिया। तो है ना कितना प्यारा रियूज। तो हम अपने यूजलेस चीज़ों को रियूज करके यूजफुल बना सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक कर दिया करिए, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। थैंक यू।